वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपके द्वारा लिया हुआ एक डिसीज़न आपकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और अगर नहीं भी करते हो और अनजाने में ही ये वीडियो आपके पास आ रहा है तो माय डियर फ्रेंड, आज ही ये डिसाइड कीजिए कि आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते जाएंगे। अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस वीडियो से ये पता चलेगा कि क्यों आपकी लाइफ इम्प्रूव होती जा रही है। और अगर आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ द राइट टाइम। ये बिल्कुल सही टाइम है, सही वक्त है ये डिसीज़न लेने का कि हमारी लाइफ और इम्प्रूव कैसे होगी। या मैं आज ये डिसाइड करता हूँ या करती हूँ कि मेरी लाइफ आज से इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मैं करूँगी। तो ये डिसीज़न लीजिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी बताया है कि व्यक्ति बहुत कम टाइम में या जो सस्टेनेबल सक्सेस होती है, जो हमेशा बनी रहती है, वो कैसे उस व्यक्ति के जीवन में आती है, उसके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे एक कारण होता है उसके द्वारा लिए हुए डिसीजंस की क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी। मतलब आप किस तरह के डिसीज़न ले रहे हो और कितने ज़्यादा डिसीज़न ले रहे हो। आप अपनी लाइफ में या पूरे दिन में जितने ज़्यादा और अच्छे डिसीज़न लोगे उतने जल्दी आपकी लाइफ इम्प्रूव होगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस बुक में बहुत ही अच्छे से मिला कि कैसे ये काम होता है। ये अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक है, अब्राहम हिक्स की। जेरी एन ईस्टर इसके ऑथर हैं। तो आज सुबह ही मैंने इसको पढ़ा। आई डिसाइडेड टू इम्प्रूव माई लाइफ, ये और इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सिंपल है बट इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली बताती हूँ कि कैसे जब आप अपनी लाइफ इम्प्रूव करने का डिसीज़न लेते हो तो आपकी लाइफ कैसे इम्प्रूव होती है। तो ये तीन चीज़ें आपके जीवन में जब ये घटनाएं घटने लगती हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते जाते हो। या जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि हाँ, मुझे मेरी लाइफ को इम्प्रूव करना है सभी फील्ड में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, या किसी भी फील्ड में हो, आपको अपनी लाइफ इम्प्रूव करना है। और जब ये डिसाइड कर लेते हो तो फिर क्या क्या होने लगता है आपके साथ। तो सबसे पहला होता है आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन। न्यू पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बॉर्न होता है, जन्म लेता है। क्योंकि जैसे ही आपने डिसाइड किया, आपके न्यूरॉन्स, आपकी बॉडी की सेल्स, वो सभी में वो ऑर्डर जाता है। हमारी बॉडी इमोशनल डिस्क है। जैसे ही हम कुछ सोचते हैं, हम कुछ बोलते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं तो उसकी फीलिंग जनरेट होती है और वो हमारी बॉडी को समझ में आती है कि ये चाहते क्या हैं। तो जैसे ही आपने डिसाइड किया कि मुझे अपनी लाइफ इम्प्रूव करना है किसी भी फील्ड में या ऑल फील्ड में, एक्चुअली बैलेंस इम्प्रूवमेंट तो उसी में होता है जब आप सारी फील्ड के लिए इम्प्रूवमेंट करो। क्योंकि हमारी लाइफ कोई एक एस्पेक्ट के लिए नहीं बनी है। जब तक कि बैलेंस नहीं होगा तब तक कि लाइफ का जो हाईएस्ट एम है या हाईएस्ट पोटेंशियल है वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। या आपका जो बेस्ट एक्सपीरियंस है इस लाइफ में आके और इस लाइफ को एंजॉय करने का, वो अगर सिर्फ एक ही फील्ड पे फोकस करोगे तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है पर खुशी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश रहते हैं बट उनके पास पैसा नहीं है तो वो लग्जरी नहीं ले सकते हैं अपने परिवार वालों के लिए और सुख सुविधाएं नहीं कर सकते हैं। और किसी के पास ये दोनों चीज़ें हैं तो हेल्थ नहीं है। तो अगर हेल्थ भी अच्छी है, कई लोगों के रिलेशन अच्छे नहीं रहते। तो कहने का मतलब ये है कि आपको चारों जो फील्ड हैं या और भी आपके एरियाज़ जो आपके हैं उन सभी में इम्प्रूवमेंट साथ में होना चाहिए, तभी हमारी लाइफ में बैलेंस बनता है। तो जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे मेरी लाइफ को इम्प्रूव करना है तो पहली चीज़ तो क्या होने लगेगी आपके साथ, आपका जो अट्रैक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू है या अट्रैक्शन का जो पावर है वो न्यू हो जाएगा। मतलब आपके पास जो पहले चीज़ें अट्रैक्ट होती थी अब उससे डिफरेंट चीज़ें अट्रैक्ट होंगी इन टर्म्स ऑफ गुड। अच्छी चीज़ें आपके जीवन में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। ये तो पहला। दूसरा है ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट्स थिंग्स।
विच रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव योर लाइफ। मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपकी लाइफ में आने लगेंगी जो कि आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए रिक्वायर्ड है। उनमें बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकता है बुक्स भी हो सकता है वीडियोस भी हों, इस तरह की वीडियो भी आपके पास आ सकते हैं। ये सारा काम ना यूनिवर्स करता है, अपने आप करता है। आपकी सोच, आपकी फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें आपके पास कुछ भी चीज़ अगर आ रही है, आपको दिख रही है, आपके साथ हो रही, तो वो कोई ऐसे ही अचानक से नहीं हो रही है। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे थॉट, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें होती हैं, तभी वो आपके पास आती हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बहुत सारे कोचेस ये बताते हैं, जैसे आप बार बार अगर 111 नंबर देख रहे हो, 33 नंबर देख रहे हो, 44 कंटिन्यूसली सेम नंबर देख रहे हो, तो इसके पीछे क्या कारण। ये अब्राहम हिक्स भी ये बताते हैं कि ये कोई अपने आप ही नहीं हो रहा है। आप उसको ऐसा सोचो, अरे ये तो क्या है, किसी को भी दिख सकता है, बट ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपको ही दिखता है क्योंकि आप बैलेंस में हो। आप जो भी आपने एम बनाए हैं, या आप जो भी करना चाहते हो, या जो शुरुआत करना चाहते हो, जो सोच रहे हो, वो बिल्कुल परफेक्टली राइट है। ये नंबर ये शो करते हैं आप अलाइनमेंट में हो, तभी सब एक सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये सिग्नल्स होते हैं। आप इनको पहचानोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं अब सही रास्ते पे हूँ और मुझे आगे चलना। और एक गुड फीलिंग देता है, लाइफ को जीने के लिए एक एक्साइटमेंट मिलता है, खुशी मिलती है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है। एक्चुअली हम यहाँ पृथ्वी पे आए भी इसीलिए हैं क्योंकि ये सारी जितनी चीज़ें हैं, खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, वेल्थ है, इस सब चीज़ों को हम एंजॉय कर पाएँ। बट हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को भूलते जा रहे हैं और सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे दौड़ते जा रहे हैं। पैसा या फिर कुछ किसी और का कुछ उद्देश्य है तो वो उसके पीछे भाग रहा है, जैसे बिज़नेस या कुछ स्टडी के लिए ही भागते जा रहे हैं, भले उसका ये ही नहीं पता कि उसका यूज़ क्या होगा। तो इस तरह से अपने एम को इधर उधर मत भटकने दीजिए, उसको सही पर्पस के लिए, आपकी लाइफ का क्या पर्पस है आप उसको मत भूलिए। तो जीवन में इंजॉय करना है, आपके पास ऑटोमेटिकली सब चीज़ें आएंगी और हम आए भी यहाँ इसीलिए हैं। तो आपके पास जैसे बुक्स हैं, वीडियोस हैं, लोग हैं, इवेंट्स हैं, ये ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। यूनिवर्स आपकी हर बात सुनता है और सेम फ्रीक्वेंसी, सेम इक्विवेलेंट, उसके बराबर की चीज़ें आपके पास आती जाएंगी। तो दूसरी चीज़ तो ये होगी कि आपके पास लोग या वो चीज़ें या एनवायरनमेंट या बुक्स, वीडियो, किसी भी फॉर्म में आपकी लाइफ को जो इम्प्रूव करेगा वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा है टेक इंस्पायर्ड एक्शन। तो ये कैसे होता है, जब बहुत स्ट्रॉन्ग हंच आता है, बहुत अंदर से ऐसी इच्छा होने लगती है कि अरे ये तो परफेक्टली मेरे लिए ही बना है और ये मेरे लिए बहुत आसान है, इस तरह का काम आपके इंट्यूशन के थ्रू आपके पास आएगा, जिसको बोलते हैं ना इंस्पायर्ड एक्शन। कुछ एक्शन होते हैं जो हम को लेना पड़ता है और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो करने के लिए हम बिल्कुल उत्साही रहते हैं कि इसको तो मुझे करना ही है। तो जब वो एक्शन आपको करना जिसके लिए आप उत्साही हो, तो वो सिर्फ एक एक्शन आपको करना पड़ेगा वाले ऐसे एक्शन 100 एक्शन से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी हाई फ्रीक्वेंसी वाली है, उसमें आप मास्टर्ड हो। और अगर आप किसी चीज़ में मास्टर हो तो सामने वाले तक वो सारी चीज़ें पहुंचती हैं और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरह से आप इंस्पायर्ड एक्शन लेना शुरू कर दोगे। तो इस वीडियो में आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर समझ में आई होगी कि जब आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का डिसीज़न ले लेते हो तो ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। पहला तो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन न्यू हो जाता है, कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती हैं। दूसरा, आपके पास ऑटोमेटिकली थिंग्स, जो रिक्वायर्ड थिंग्स हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे लोग हैं या बुक्स हैं या कुछ भी जो भी रिक्वायर्ड है वो आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। और तीसरा, आप इंस्पायर्ड एक्शन लेना शुरू कर देंगे, जिसका रिज़ल्ट आपको अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी, अनलिमिटेड
पीस, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट की फीलिंग लेके आता है, जो कि हमारी लाइफ को इम्प्रूव करता है और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये चीज़ें हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। तो माय डियर फ्रेंड, आज ही डिसीज़न लीजिए कि मुझे मेरी लाइफ को इम्प्रूव करना है और ये 3 चीज़ें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।